सुशील सर, ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी। जो उनके कॉमर्स में एडवाइजर हैं, उन्होंने बात की अमेरिका के एक न्यूज़ चैनल से। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन 301 ऑफ ट्रेड एक्ट 1974 का इस्तेमाल भी कर सकता है, जिसमें अप टू 50% टैरिफ लगाने का भी प्रावधान है। तो पहले ये कहा जा रहा था कि हो सकता है 25 to 30% टैरिफ लगे, अब 50% तक भी टैरिफ लगाने का प्रावधान वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। भारत को क्या इससे सचेत रहना चाहिए? देखिए, ऐसा है 301 का जो इस्तेमाल होता है, जब वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नॉर्मली जब आती हैं तो उसमें संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ तक भारत का संबंध है, मेरे विचार से तो इस तरह की कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि और बहुत से देश हैं, क्योंकि वो जनरल उन्होंने बात की है, ना कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की है। इंडिया का भारत का जो सवाल है, भारत का जो असली मुद्दा जो है, जो बार बार मैं कह रहा हूं कि $30 बिलियन का है, तो वो हम जो है टैरिफ कम करके और जो डाइवर्सिफाई करके जो सोर्सेज हैं हमारे इंपोर्ट के यूएसए से, तो उससे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए 301 एक आई थिंक और देशों के लिए रेलिवेंट है, भारत का उसका कोई संबंध नहीं है। ये पीटर नवारो ने कहा था, जो प्रेसिडेंट के सीनियर काउंसलर हैं फॉर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग, पर उन्होंने कहा है कि बस अब ये इनइक्वालिटी जो है, कई लोग हमारा नुकसान करके अपना फायदा कर रहे हैं और अब ये नहीं आगे चलेगा। यूक्रेन युद्ध पर यूएस रक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि युद्ध विराम वार्ता की अगुवाई खुद ट्रंप करेंगे। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ही वार्ता में शामिल होंगे और सऊदी अरब में हो सकती है बातचीत। दोनों पक्षों की सारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था, सुमित, कि मैं तो 1 महीने के अंदर वॉर खत्म करा सकता हूं। आई विल एंड द वॉर। मुझे ये तो बहुत क्लियर है कि वो इस समय इतनी जल्दी में है कि वो ना सिर्फ सारे फ्रंट पे, यानी आप देख लीजिए, रशिया यूक्रेन की बात कर लीजिए, हूती की बात कर लीजिए, आप मिडिल ईस्ट की बात, हर फ्रंट पर वो प्रोएक्टिव नजर आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो उनकी बातचीत हुई खासतौर पर व्लादिमीर पुतिन से, और जो उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट आया, उससे तो साफ अंदेशा नजर आ रहा है कि जेलेंस्की की बात सुनी नहीं जाएगी। और उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया अपने स्टेटमेंट में कि नाटो में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, वो डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं। और ये भी मैं आपको बता दूं, सुनी नहीं जाएगी ऐसा तो फिर जेलेंस्की मानेंगे क्यों? देखिए, बिल्कुल नहीं, जेलेंस्की को मानना पड़ेगा। जेलेंस्की के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो अमेरिका को जरूर देख रहे हैं, वो नाटो को जरूर अपने शील्ड के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन नाटो के पास भी वो काबिलियत नहीं है। वो आप कह सकते हैं कि वो उसके पास वो ताकत नहीं है कि वो अमेरिका से टक्कर ले सके। और डोनाल्ड ट्रंप तो नाटो को भी आप घेर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा क्लियर है अपने विजन को लेकर, और वो चाहते हैं कि अगर उनकी सबसे बड़ा दुश्मन, या फिर आप कह सकते हैं सबसे बड़ी एडवर्सरी, आप कह सकते हैं कि चीन है, उसको काउंटर करना है, तो निश्चित तौर पर रूस को अपने साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। और यही वजह है कि अगर रूस साथ में आता है तो भारत जैसे देश भी बहुत खुलकर, बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत मजबूती के साथ अमेरिका को सपोर्ट कर सकते हैं। और यही वजह है कि अमेरिका एक नए डिप्लोमेटिक चैप्टर में है, जिसमें सारा फोकस है कि चीन को काउंटर करना, इंडो पैसिफिक के अंदर अपनी मौजूदगी को बढ़ाना। और यही वजह है कि चाहे वो रूस हो, चाहे बाकी के देश हो, उनको साथ लेकर अमेरिका चलना चाहता है। और यही यहां पर की चीजों को आप जो बता रहे हैं, यहां पर मैं डोनाल्ड ट्रंप का एक लेटेस्ट ट्वीट आपको बताना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा 3 great weeks एंड दिस इज इवन ग्रेट, यानी ये जो है ये और ज्यादा बड़ा है। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा रेसिप्रोकल टैरिफ और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मैं यहां पर सीधे चल रहा हूं, मेरे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं, आंचल सर, अपने इस ट्वीट में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहीं जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ग्रेट वीक्स की बात की है, उसमें पुतिन का भी जिक्र है, मतलब एक इंडिकेशन है, हिंट है, उसमें ज़ेलेंस्की से बातचीत की भी बात है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। अब इन लॉन्च से काफी वाकिफ हो चुके हैं। ये बाहर का एरिया है। आपके सामने विवेक रामास्वामी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये विवेक रामास्वामी और इलॉन मस्क दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर आपके सामने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन आपके सामने इलॉन मस्क अपने बच्चे के साथ जरूर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि इलॉन मस्क एक ऐसे इंसान है जिन्होंने कई समय तक अपने पास एक घर भी नहीं रखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब वो पहले फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप का जो वहां पर घर है, वहां पर रह रहे थे एक अलग कमरे में, और अब बाकायदा व्हाइट हाउस में भी कहते हैं कि उनके लिए कमरा अलॉट कर दिया गया है। और यहां पर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से आके मुलाकात करते हैं, उनको एक गिफ्ट देते हैं, गाड़ियों का काफिला है बेसिकली। ये गाड़ियों ये देखिए अपने बच्चे को बुलाते हुए, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनकी मुलाकात है। हमने आपको ब्रेकिंग भी दिखाई, 55 मिनट तक पीएम मोदी और मस्क में बातचीत हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग है।
55 मिनट तक बातचीत हुई और इस मुलाकात में बात हो रही है स्टारलिंक ब्रॉडबैंड सैटेलाइट सर्विसेज की। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है। अब ये बहुत बड़ा भारत में अगर आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से डिजिटल रेवोल्यूशन भारत में लाने के लिए जाने जा रहे हैं, वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी कहा जाता है कि बड़े टेक सैवी हैं हमारे प्रधानमंत्री। और अगर ये चीज होती है ब्रॉडबैंड सैटेलाइट सर्विस, देन थिंग्स कैन एब्सोल्युटली टर्न अराउंड अगर भारत की बात की जाए, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी एक अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स और मोबाइल फोन्स। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। स्टारलिंक की एंट्री भारत के अंदर बहुत ही ड्रामेटिक कदम है। इससे बहुत सारी चीजें पूरी तरीके से बदल जाएंगी।